हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी जो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में थी, उसमें मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया बाद में वीडियो बनाने के बाद कि मैंने उसमें सारे राउंड मेंशन नहीं किए कि मतलब एकदम अच्छे से डिटेल में नहीं बताया कि कौन सा राउंड किस चीज़ के लिए है। मैंने उस 2 राउंड के बारे में बताया था जो मैंने दिए थे, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में सारे राउंड्स एक्सप्लेन कर दूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो भी हैं। तो आगे जो भी अपकमिंग इंटरव्यू होंगे जो हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में होगा, तो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी और कैसे कैसे होंगे आगे के राउंड। तो इसलिए आज की वीडियो उसी पे है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला राउंड है वो होगा बीएमआई के रिलेटेड। बीएमआई चेक होगा जिसमें आपकी हाइट और वेट चेक होगा। और एयर इंडिया एक्सप्रेस में फॉर फीमेल हाइट रिक्वायरमेंट 157 सेंटीमीटर है और फॉर मेल इट शुड बी 170। बट मैं एक बार कंफर्म करके यहाँ पे ऊपर से वो लगा दूँगी, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे मेंशन होगा, तो मैं वो क्रॉप करके लगा दूँगी यहाँ पे। तो 157 और 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए दोनों की रिस्पेक्टिवली, मेल और फीमेल। और जो वेट है वो आपके हाइट के हिसाब से सही होना चाहिए प्रोपोर्शन में। जो बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो फीमेल के लिए बीएमआई होना चाहिए 18 to 22 और मेल के लिए 18 to 23। मेरा जो था वो था 18.3 था मेरा, तो वो ठीक था, मतलब ना ही कम होना चाहिए। पॉइंट कम होगा तो भी शायद दिक्कत हो सकती है। पॉइंट अगर 22.1 हुआ फीमेल में तो भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो एकदम मतलब फिट वैसे जाना कि मतलब एकदम वेट और हाइट एकदम सही हो। बट वहाँ पे जाके भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, तो इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड राउंड होता है वो मतलब इसको कंप्लीट करने के बाद सेकंड राउंड से पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोविड का सर्टिफिकेट, रिज्यूमे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक और चीज़ है शायद जो मैं भूल रही हूँ, वो मैं लिख दूँगी यहाँ पे साइड में। वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी है। पता नहीं क्या था। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वैसे तो, या फिर 6 होंगे, मैं एक बार लिख दूँगी यहाँ पे। तो ये अगर हुए तभी आप आगे सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो, वरना वहीं से आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट राउंड बीएमआई। सेकंड होता है जिसमें अनाउंसमेंट की जाती है, उसमें आपको एक स्लिप दे देंगे जिसमें क्या बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कुछ अनाउंसमेंट लिखी होगी जो भी फ़्लाइट में की जाती है। तो वो आपको बोलेंगे कि पढ़नी है। तो इतनी ज़्यादा कुछ नहीं, भी शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, मैंने अनाउंसमेंट नहीं की थी क्योंकि, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो शायद ही थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, बस उसमें आपकी फ्लुएंसी देखते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं। और उसी राउंड में आपके स्कार्स चेक किए जाते हैं, वो आपको बोलेंगे अपने हाथ दिखाओ दोनों, मतलब इतना ही चेक होता है, इतना एल्बो तक, क्योंकि जो यूनिफॉर्म है वो इतनी है, नीचे से तो पैंट्स है, तो लेग्स चेक नहीं होते, बस हैंड्स चेक होते हैं। तो उसी में स्कार भी हो जाएगा और आपकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी सेकेंड राउंड में। फिर इसके बाद जो थर्ड राउंड होता है उसमें थर्ड और फोर्थ आगे पीछे हो सकते हैं। जो थर्ड राउंड होता है वो होता है HR का था, जिसमें मैं गई थी, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू था। जो सेकंड राउंड है जिसमें आपके अनाउंसमेंट होगी और आपके स्कार चेक होंगे, उसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं साथ के साथ कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था वो। तो उसमें सेकंड में ये होगा। और थर्ड में जो पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपके CV से रिलेटेड या फिर अपनी एयरलाइन से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो इसको करने के बाद फोर्थ राउंड आता है वर्सन टैप में एक आपका टेस्ट होगा। जो फोर्थ राउंड है वो शायद पहले भी हो सकता है थर्ड में, जिसमें कि आपका वर्सन टैप एक होगा, मैं उसको लोगो लगा दूँगी और मैं उसकी लिंक भी डाल दूँगी। तो उसमें आपका टेस्ट होगा जिसमें कि आपको 6 मार्क्स का टेस्ट होता है शायद, हाँ, जिसमें से जो 4 मार्क्स जिनके आते हैं उनको ही सिलेक्ट करते हैं। वैसे तो 3 मार्क्स वाले होते थे, बट अभी जो जयपुर में हुआ तो वहाँ पे सिर्फ 4 मार्क्स वालों को कंसीडर कर रहे थे, 4 से ज़्यादा जिसके आए थे। इस टेस्ट में बेसिकली मतलब इंग्लिश का ही टेस्ट होता है, जिसमें आपसे जैसे उसमें कुछ 3-4 एक सेंटेंस बोलेंगे वो ब्रिटिश एक्सेंट में, तो आपको वही रिपीट करना होगा।
तो इससे आपकी लिसनिंग भी टेस्ट होगी और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी, कि आप कैसे बोल रहे हो सही से, आप प्रोनाउंसिएशन कैसी है आपकी, आप क्लियरली बोल रहे हो कि नहीं, और ये सब, और आप ढंग से सुन रहे हो कि नहीं। तो इसलिए मेक श्योर कि आप ईयरफोन्स लेके जा रहे हो। इसलिए उधर जो मेल आएगा उसमें लिखा होगा कि ईयरफोन्स कैरी करने, क्योंकि ये टेस्ट होगा आपका वहाँ पे। तो उसमें कुछ सेंटेंसेस रिपीट करेंगे वो, तो वो सेंटेंसेस बोलेंगे, वो आपको रिपीट करना है। 3-4 सेंटेंसेस हो गए। टोटल 6-7 टेस्ट होते हैं उस ऐप में। पहला ये हो जाएगा। दूसरा होगा कि वो एक स्टोरी सुनाएंगे 30 सेकंड की, वो आपको सुननी है, फिर बाद में उसको रिपीट करना है शॉर्ट में, जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कैरेक्टर थे स्टोरी में, क्या हो रहा था और कहानी कैसे ख़त्म हुई। तीसरे में था कि वो जंबल वर्ड्स करके दे देंगे आगे पीछे करके, और आपको उनको सीक्वेंस में बताना है वर्ड्स को। तो इसमें अटेंशन ज़्यादा ध्यान देना है उस पर क्या बोले, क्योंकि आसपास भी बहुत शोर होगा, तो एकदम केयरफुली सुनना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बस एक ही बार बोलेंगे वो। फिर उसके बाद फोर्थ में था कि बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि विच इज़ मोर थिनर, योर हैंड और योर लेग। ऑब्वियसली योर हैंड, तो आपको वो आंसर करना है। और एक ये भी था, मैंने एक बार प्रैक्टिस टेस्ट किया था घर में। और एक और इसमें ये पूछा था कि जो फ्रोज़न आइज़ होती है, फ्रोज़न वाटर होता है, उसको क्या कहते हैं, तो आइज़ कहते हैं, ऐसे करके होगा। और भी थे कुछ ऐसे 3-4 राउंड्स होंगे उसमें, और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो उसने जिसने क्लियर कर लिया तो उसके मतलब वही। तो यही 4 राउंड थे। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। पहला BMI, सेकंड अनाउंसमेंट और स्कार चेक, थर्ड इज़ पर्सनल इंटरव्यू या फिर वर्सन टेस्ट, इसमें भी हो सकता है, और फोर्थ वही वर्सन टेस्ट। तो स्विच भी कर सकते हैं ये दोनों चीज़। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो 4 राउंड है उसमें बस यही 4 वो हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट्स बस जो मैंने आपको बताया कि जो क्राइटेरिया जो भी थे कि यू शुड बी 18 अबव और 27 तक शायद, या फिर इस वाले में एज मेंशन की है शायद से, नहीं की इसमें एज मेंशन। मैं एक बार वो भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी ऊपर। 18 to 27 एज, और BMI गर्ल फीमेल का 18 to 22, और फॉर मेल इट शुड बी 18 to 23। हाइट 157 फीमेल के लिए, और मेल के लिए 170। और कोई टैटूज़ नहीं होने चाहिए, स्कार नहीं होने चाहिए। स्किन ऐसा नहीं कि एकदम फेयर स्किन वालों को लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। डस्ट की स्किन टोन भी ऐसा कुछ वो नहीं है, बस स्किन क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई स्कार नहीं, कोई कट नहीं होना चाहिए ऐसे करके, स्किन मतलब हाथ तक नहीं, इतना। और फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, और बस डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताया वो सब होने चाहिए आपके पास। और यू शुड बी 10+12 की एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब 12th पास तो होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये सब जो भी रिक्वायरमेंट्स थी ये थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की। तो ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का था। तो और अगर आपको किसी एयरलाइन के बारे में जानना हो, अगर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स और द इंटरव्यू राउंड्स, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं रीड करूँगी आपके कमेंट्स, और मैं ज़रूर उन पर भी आगे वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही।